भैया बहनों, आज हम लोग मीटर सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देंगे ये उपकरण होता कैसा है। तो ये आपका मीटर सेतु का उपकरण है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पट्टी आपकी एल आकार की होती है, फिर बीच में एक सीधी पट्टी आपकी होगी, फिर अगली फिर एल आकार की होगी, और इन दो पट्टियों के बीच में 1 मीटर स्केल जुड़ा होगा जिस पर 1 मीटर लंबा एक तार होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम लोग यहाँ लगा देंगे दाहिने तरफ, और एक प्रतिरोध बॉक्स को हम लोग बाएं तरफ जोड़ देते हैं। ध्यान देंगे प्रतिरोध बॉक्स आपका इस प्रकार से होगा, इसका अलग अलग रेंज होता है। जैसे यह प्रतिरोध बॉक्स जो हमारे पास है यह आपका 1 ओम से लेकर 50 ओम तक का है, जिसका रेंज आपका 50 ओम का है। कुछ इसी में होंगे जो आपके 100 ओम के होंगे या उससे अधिक भी होंगे। ध्यान देंगे इसकी जो संरचना आप देखेंगे, इसके जो 2 पिन हैं आपके यहाँ पे लास्ट में, आप इन्हीं को यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले लिखा है 1 ओम, अगर आप इस कुंजी को निकाल देंगे तो अब इन 2 सिरों के बीच का जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। आप इसे निकाल दिए तो अब 1 ओम और 2 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब आप इस देखेंगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा वह 3 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 ओम बस चाहिए तो आप 1 ओम में कुंजी लगा दीजिए, तो अब सिर्फ कितना प्रतिरोध रहा, 2 ओम। तो आप जिस देखिए जो कुंजी निकालेंगे उसके सामने जितना लिखा है उतना प्रतिरोध इन 2 बिंदुओं के बीच में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ पर लगा देंगे दाहिने तरफ। अब ध्यान देंगे जैसा कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ाई है कि वहां देखे होंगे कि 4 प्रतिरोधों का इस प्रकार से संयोजन किया गया होगा, यह P, Q, R और S, इनको एक सेल के द्वारा जोड़ दिया गया था और एक बिगड़ पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया था, कुंजी की सहायता से उसे यहाँ जोड़ दिया गया था। तो A, B, C, D। तो ये जो आपने देखा कि संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर R/S था, जिसमें आपको बताया गया था कि यह अनुपाती प्रतिरोध है, यह ज्ञात प्रतिरोध है और यह अज्ञात प्रतिरोध। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ये जो A और इसे B से प्रदर्शित कर लें, तो A B के बीच में जो 1 मीटर तार है वह आपका, ध्यान दें कि इसको क्या करेंगे हम लोग, एक गैल्वेनोमीटर को हमने जो यहाँ जोड़ा है और वहां से जो आपने एक जॉकी की सहायता से इसको 2 भागों में बांट लेंगे। देखिए इस जॉकी को यदि आप एक तरफ ले आइए, दाहिने तरफ लाइए, टच कराइए, तो अगर वह सुई आपकी दाहिने तरफ विक्षेपित हो रही है तो दूसरी तरफ लाएं तो वह बाएं तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देखिएगा कि आपके परिपथ में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि कोई पॉइंट आपका ढीला हो यहाँ पे, तो आप उसे फिर से एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप देखेंगे कि यदि दाहिने तरफ ले जाने पर अगर जिस तरफ सुई विक्षेपित हो रहा है तो बाएं तरफ लाने पे उसके ठीक अपोजिट सुई विक्षेपित होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर आप देखे होंगे, ध्यान दें, ये आपका गैल्वेनोमीटर जिसे हम लोग धारा मापी भी कहते हैं, तो यह धारा का संसूचन करता है। धारा को मापता नहीं है कि धारा कितने एम्पियर की बह रही है, नाम में लिखा है धारा मापी, लेकिन ये धारा का क्या करता है, संसूचन करता है कि धारा कितनी बह रही है और किधर बह रही है, या बह रही है कि नहीं बह रही, बस इसे बताता है। तो ध्यान देंगे इस गैल्वेनोमीटर के दोनों बिंदुओं के बीच में, यहाँ देखिए दोनों पॉइंट जो आपके हैं, आप मापते समय सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं कि एक संट का प्रयोग कर सकते हैं। संट का मतलब क्या हुआ कि आप इन दोनों सिरों पर जब आप जोड़ेंगे तो कोई एक तार यहाँ पर आप जोड़ देंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि इससे अगर आप लोग देखें कि अधिक धारा इस गैल्वेनोमीटर से न बहे। नहीं तो जैसे आप इसे टच कराते हैं तो देखते हैं कि वह जैसे अगर यहाँ पर पॉइंट 30 है तो 30 से आगे बढ़ जाती है सुई, अर्थात इसकी कैपेसिटी से अधिक धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। अगर वह अधिक देर तक प्रवाहित हो गया तो यह गैल्वेनोमीटर आपका खराब हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले संट लगा के आप जब देखेंगे जब मिनिमम विक्षेप होने लगे तब आप उस संट को निकाल के और तब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे संट क्या है, तो एक तरह से समझिए कि बाईपास कर देते हैं ताकि अधिक धारा इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित ना हो। अब देखिए आप इस तरह से दाएं बाएं ले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वह शून्य हो जाती है।
अर्थात हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज अब संतुलन की स्थिति में है, अर्थात P/Q बराबर R/S। तो जहां पर यह संतुलन की स्थिति आ गई है, अब देखिए यह जो चीजें हैं, यह आपका जो एक भुजा हो गई जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी जो हो गई वो क्या हो गई Q। यह ज्ञात प्रतिरोध, कितने ओम का प्रतिरोध आपने यहां से निकाला है वह R हो गया, और यस जिसे आपको ज्ञात करना है। यदि यह शून्य विक्षेप की जो स्थिति प्राप्त हुई है वह L लंबाई पर आई, L सेंटीमीटर पर यदि आपको प्राप्त हुई है, तो यह जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 - L हो जाएगी। आप जानते हैं कि ये जो तार है, अगर इस तार का यदि विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो इतनी लंबाई का L लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होगा P बराबर, तो आप जानते हैं कि इसका सूत्र क्या है ρL/A। फिर Q का मान आपको ज्ञात करना है, तो Q बराबर क्या होगा, तो रो लंबाई अब कितनी है 100 - L/A। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी समान ही रहेगा, क्योंकि एक ही तार है, एक ही मटेरियल का यह तार है। अब देखिए, अब आपको R का मान आपको ज्ञात है, S का मान ज्ञात करना है, तो आप इसी सूत्र में मान इसका भर देंगे। तो देखिए P/Q बराबर R/S, तो S बराबर क्या हो जाएगा, तो R/Q/P। अब देखिए Q/P का मान भर दीजिए, तो रो 100 - L/A, ये Q का मान हो गया। अब P का मान रो L/A। देखिए A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, तो S बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा R 100 - L/L। तो इस तरह से आप प्रयोग में L का मान ज्ञात कर लेंगे और इस सूत्र में रख देंगे, तो आप इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इस चित्र की तरह से अपने परिपथ को जोड़ लेंगे। आप मीटर सेतु में दाहिने तरफ अज्ञात प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे लगा देंगे, बाएं तरफ आप प्रतिरोध बॉक्स को लगा देंगे, और यहाँ बीच वाली पॉइंट से आप एक गैलोमीटर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस गैलोमीटर का दूसरा सिरा है जिसे आप एक जॉकी की सहायता से जोड़ लेंगे। ध्यान देंगे, जॉकी आपका इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप तार को जोड़ लेंगे इस पॉइंट पे, और इसे आप एक बार दाहिने तरफ ले जाइए, एक बार बाएं तरफ ले जाइए, और देखिए कि विक्षेप इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो परिपथ सही है। उसके बाद आप इस तरह से एक बार दाएं एक बार बाएं लाएंगे, तो देखेंगे कोई एक ऐसी स्थिति जरूर आपको प्राप्त हो जाएगी जहां पर इसमें जो विक्षेप है वो क्या हो, शून्य हो। तो उस स्थिति में आपका ये जो ब्रिज है वह संतुलन की स्थिति में है। तो आप संतुलन की स्थिति में जो कंडीशन है उसका आप अप्लाई करेंगे, तो आपको अज्ञात प्रतिरोध का जो सूत्र है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। L का मान 1 मीटर है, अगर ये आपका 20 सेंटीमीटर आता है तो L बराबर 20, तो 100 - L बराबर 80। इसे रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह से आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। भैया बहनों, मीटर सेतु के प्रयोग में आप लोग क्या करेंगे, पहले मीटर सेतु में आप लोग लेग्रांजे सेल को जोड़ेंगे। इस पॉइंट को आप लोग लेग्रांजे सेल के पॉजिटिव से, और दूसरा जो सिरा है इस तार का 1 मीटर लंबा जो तार है उसके दूसरे सिरे को आप एक कुंजी की सहायता से आप जोड़ देंगे। उसके बाद दाहिने तरफ आप लोग अज्ञात प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना उसको आप जोड़ देंगे, और फिर बाईं तरफ आप लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ देंगे, और यहाँ पर जो बीच वाली पॉइंट है यहाँ से 1 गैलोमीटर एक जॉकी की सहायता से आप लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे, आप कुंजी को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद प्रतिरोध बॉक्स से 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लीजिए, और निकालने के बाद एक बार इधर दाहिने तरफ क्लिक करिए, लगाइए यहाँ पे, और देखिए कि क्या यह इसमें विक्षेप हो रहा है। अगर यह दाहिने तरफ हो रहा है तो दूसरी सिरे पर आप यहाँ पर संपर्क में लाइए और देखिए कि यह किस तरफ विक्षेपित हो रहा है। अगर यह ठीक उसके अपोजिट विक्षेपित हो, अगर हम इधर लगा रहे हैं दाहिने तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ लगाने पर वह बाएं तरफ जाए। यदि ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपकी का जो सर्किट है वो आपने सही से जोड़ा है। उसके बाद आप क्या करिए, इसको फिर यहाँ पर क्लिक लगाइए और देखिए कि किधर जा रहा है, दाहिने तरफ ही जा रहा है, ठीक है। और इधर आप करेंगे तो बाएं तरफ। एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर यह इसका जो विक्षेप होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमें
शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई है। तो यह हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाएगी। इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इधर से देखेंगे कि यह कितने सेंटीमीटर पर है, तो यह हमारा 27 सेंटीमीटर पर आया है, तो यल का जो मान होगा वह 27 आप नोट कर लेंगे। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई इसकी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 में आप 27 को घटा लेंगे तो आप देखेंगे कि वह आपका 73 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से यल बराबर आपका होगा 27, तो 100 माइनस यल बराबर आपका 73 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यह मान आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप फार्मूले में मान भरेंगे और उसके बाद आपका अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, फिर इसमें अगला प्रतिरोध कोई निकालिएगा। जैसे पहले आपने 1 ओम का निकाला है, तो अब आप क्या करिए, इसमें 2 ओम का निकाल लीजिए। अब 2 ओम का निकालने के बाद पुनः इस प्रयोग को आप करिए, एक बार दाएं और एक बार बाएं। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर इसका प्रतिरोध, यहाँ पर जो विक्षेप है वह क्या होगा, शून्य होगा। अब शून्य विक्षेप की जो स्थिति आएगी उसे नोट कर लेंगे। देखिए इस स्थिति में शून्य विक्षेप की जो स्थिति है वो आ गया आपका 42, तो आप इधर से देखेंगे 100 माइनस यल, तो वो आपका आ जाएगा 58। इस तरह से ये दूसरी रीडिंग हो जाएगी। इसके बाद पुनः 1 ओम प्रतिरोध और बढ़ा दीजिए, तो अब हो गया आपका 2 1 3 ओम। अब 3 ओम का प्रतिरोध आपने यहाँ लगा लिया और उसके बाद पुनः इस प्रयोग को फिर दोहराइए, एक बार दाएं और एक तरफ बाएं, तो आपको एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर इसका जो विक्षेप है वह क्या होगा, शून्य होगा। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जो शून्य विक्षेप की जो स्थिति आ रही है वह 51.5 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस तरह से आप इस चीज को, प्रतिरोध को निकालते जाइएगा और इस एक्सपेरिमेंट को करते जाइएगा। इस तरह से कम आप 3-4 रीडिंग इसका लीजिएगा। उसके बाद हर रीडिंग से क्या आपको प्रतिरोध प्राप्त हुआ है उसे आप ज्ञात कर लीजिएगा। पुनः अब आप इस चीज को बदल दीजिए। आप जो बाएं तरफ प्रतिरोध बॉक्स को लिए हैं और दाहिने तरफ अज्ञात प्रतिरोध को, अब इनको इंटरचेंज कर दीजिए। अब प्रतिरोध को आप यहाँ लगा दीजिए और प्रतिरोध बॉक्स को आप जहां प्रतिरोध था वहां लगा दीजिए। पुनः इस प्रयोग को एक बार फिर करेंगे। इसी तरह से आप 3-4 रीडिंग निकालिएगा और इस तरह से पहले जो आपने जो संयोजन किया था उसके आधार पर इसका क्या प्रतिरोध आया और जब आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तब कितना प्रतिरोध आया, दोनों का आप औसत ले लेंगे तो इसका आप माध्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना हो तो आप इस तार को क्या करेंगे, इसकी प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद अब इसकी लंबाई ज्ञात कर लीजिएगा, कितना लंबा है यह, इसकी मोटाई ज्ञात कर लीजिएगा। फिर विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र में इसका मान भर के आप लोग इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और इस ध्यान देंगे मीटर क्षेत्र की सहायता से आप किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। फिर श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से इसमें आप चाहेंगे तो 3 प्रयोग इसका आप कर सकते हैं। एक किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन और तीसरा है समांतर क्रम संयोजन। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं।